सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज एक ऐसी साखी लेकर आई है कि प्यारी सात संगत जी, हमारे हाथ में ही है कि हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है। प्यारी सात संगत जी, यदि हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, यदि हम सेवा सिमरन से जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। यदि हम प्यारी सात संगत जी दुनियावी बातों में चलकर कहीं भी इधर उधर भटकते हैं तो प्यारी सात संगत जी हमें नरक के रास्ते ही जाना है। तो प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैं यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए चलेंगे। तो प्यारी सात संगत जी, प्रभु के नाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंची थी। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसते खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला बोली, प्यारी सात संगत जी, बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, और वहां पर स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला को प्यारी सात संगत जी ऐसे ही 300 फुट ऊंचा पतीले पर नजर पड़ी। और वो फिर प्यारी सात संगत जी, उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले,
चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लें। प्यारी साध संगत जी, सबको एक समान एक हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो साध संगत जी किसी से भी भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे और अब यहाँ स्वर्ग में भी सब पेड़ पौधे हैं, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। साध संगत जी, स्वर्ग और नरक आपके हमारे ही हाथों में है। मेहनत करते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने हैं और अपने जीवन को, प्यारी साध संगत जी, हम ऐसे स्वर्ग बना सकते हैं। यदि हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो प्यारे साध संगत जी, हम कैसे नहीं सोच सकते कि हमें कैसे कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही हमें अपने जीवन को हमेशा स्वर्ग बनाना है। हमें उन कार्यों को करना है जो प्यारे साध संगत जी हमारे लिए सुखदायी हों। और प्यारे साध संगत जी, हमें मेहनत यदि हम नहीं करते, यदि हम खेत में बीज ही नहीं डालेंगे तो हम प्यारे साध संगत जी फसल का इंतजार नहीं कर सकते। वो बंजर ही बन जाएगी प्यारे साध संगत जी जमीन। यदि हम उसको हल जोत लेते हैं, उसमें प्यारे साध संगत जी अच्छा सा बीज डालते हैं, खेत की उगाई करते हैं, पानी डाल देते हैं, समय समय पर सब कुछ कर देते हैं, तो प्यारे साध संगत जी हम उसमें से फसल ले सकते हैं। नहीं तो प्यारे साध संगत जी वो जमीन ही बंजर है। प्यारे साध संगत जी, ऐसे ही साध संगत जी, यदि हम अपने शरीर को चलाते रहेंगे, हम अपने शरीर के साथ सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहेंगे, तो ही प्यारे साध संगत जी हम स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं। वरना तो प्यारे साध संगत जी हमारा जीवन भी नरक ही है। हम अपने आप को नरक में ही डाल रहे हैं। यदि हम कहीं कुछ सेवा सिमरन नहीं कर रहे तो इस तरह से हम अपने शरीर को नास्तिक बना रहे हैं और अपने शरीर को इन्हीं प्यारे साध संगत जी, शरीर का हम अपने मूल आधार नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके लिए कि हमें निरंकार ने भेजा है। हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने आप को प्यारे साध संगत जी सतगुरु के साथ जोड़कर, प्यारे साध संगत जी जो भी मीठे मीठे वचन आते हैं बाबा जी के, माता जी के, उन्हीं को प्यारे साध संगत जी अपने अंदर धारना है। तो प्यारे साध संगत जी हम देख पाएंगे कि हम कैसे एक निरंकारी कहलाते हैं। साध संगत जी हमें ऐसा एक अपने ऊपर छाप डालनी है कि सामने से कोई देखता है तो फलां निरंकारी जा रहा है। प्यारी साध संगत जी उसके चाल तरीके व्यवहारों से ही पता चल जाए कि एक निरंकारी है। तभी प्यारी साध संगत जी हम बाबा जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। और प्यारी साध संगत जी, बाबा जी का भी यही सपना था कि हमें दूर से ही देख के कोई कह दे कि निरंकारी सत्संगी जा रहा है। तो प्यारी साध संगत जी यही इन्हीं वचनों के साथ दासी प्यारी साध संगत जी आपसे क्षमा चाहेगी और प्यारी साध संगत जी इजाज़त चाहेगी। दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दासी को क्षमा कर देना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।